और खबरों की शुरुआत सबसे पहले अर्चना तिवारी से जुड़ी एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। खबर इंदौर से है, जहां अर्चना का नया सीसीटीवी सामने आया है। हॉस्टल के बाहर गाड़ी से उतरती अर्चना तिवारी दिखाई दी है। 6 अगस्त की रात का ये वीडियो बताया जा रहा है। हॉस्टल के बाहर लगे सीसीटीवी में अर्चना एक कार से उतरती नजर आई है। आपको जानकारी दे दें, अर्चना तिवारी जो 7 अगस्त से लापता है। रानी कमलापति स्टेशन के बाद ट्रेन से वो लापता हो गई और जांच के घेरे में अब सीसीटीवी में नजर आ रही ये कार भी है। इस गाड़ी की तलाश अब की जा रही है। कार नंबर के आधार पर गाड़ी चलाने वाले तक पहुंचने का प्रयास हो रहा है कि आखिर वो कौन शख्स था जो अर्चना के लापता होने से पहले उसे कार से हॉस्टल तक छोड़ने आया था। क्योंकि खबरें यह है कि अर्चना को लेने और छोड़ने अक्सर एक सफेद रंग की कार आती थी। अब वो कार किसकी है, अर्चना तिवारी का उस कार सवार से क्या लेना देना है, क्या संबंध है, इसकी जांच की जाएगी। तो ये नया अपडेट आपको दे दे, एक नया सीसीटीवी जो सामने आया है, ये इंदौर से अर्चना के हॉस्टल के बाहर का ही है। सीधे इंदौर का आपको रुख लेकर चलते हैं। हमारे साथ अखिलेश सैन इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। अखिलेश, क्या अपडेट, क्या अब इस सफेद कार की तलाश पुलिस कर रही है ताकि अर्चना तक पहुंचा जा सके? बिल्कुल, जिस प्रकार से अर्चना रहस्यमय तरीके से लापता ही है और उसके बाद से लगातार जो हॉस्टल संचालक है वो भी कहीं ना कहीं पर जो उसकी तलाश है वो उनके द्वारा की जा रही है। साथ ही परिवार और पुलिस प्रशासन पूरे मामले पर लगा हुआ है। लेकिन हालांकि अभी तक जो अर्चना है उसकी जानकारी अभी तक नहीं लगी है। लेकिन जिस प्रकार से जो रहस्यमय तरीके से वो गायब हुई, तो उसके बाद एक कई ऐसे सीसीटीवी वीडियो उसके निकलकर सामने आ रहे हैं। उससे पहले एक सीसीटीवी वीडियो हॉस्टल के बाहर का आया था, जिसमें अर्चना तिवारी अपने घर जाते हुए दिखाई दे रही थी। बाकायदा उसने वहाँ पर एंट्री भी की थी और उसके साथ ही जिस समय वो निकली थी, यानी कि 12 से 1:30 के लगभग जो समय था वो बताया जा रहा है, उस समय वो यहाँ से निकली थी और 17 तारीख को वापस उसने रिटर्न का भी फॉर्म भरा था। लेकिन इस प्रकार से वो गायब हुई है। उसके बाद से लगातार कहीं ना कहीं पर जो प्रबंधन है उनकी भी चिंताएं बढ़ गई है। साथ ही जो उनके साथी है उनकी भी चिंताएं बढ़ गई है। लेकिन जो एक सीसीटीवी वीडियो निकलकर सामने आया है जिसमें देखा गया कि जो अर्चना है वो कार से उतरते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि ये वीडियो 6 अगस्त का बताया जा रहा है और ये देर रात का ये पूरा वीडियो है। कहा तो ये भी जा रहा है कि अक्सर ये वाइट रंग की जो कार है वो अर्चना को छोड़ने और ले जाने का जो काम है वो करती थी। हालांकि अब ये भी कार भी अब पुलिस की जांच के दायरे में है, क्योंकि जिस प्रकार से अर्चना गायब हुई तो कहीं ना कहीं पर जब पुलिस है इस पूरे मामले पर अलग अलग तरीके से जांच कर रही है। और जिसमें ये कार अगर दिखाई दी है और अगर ये कार अगर उसको रोज़ छोड़ने आती थी या जाती थी, तो हालांकि ये कार है किसकी, या तो अर्चना ने खुद टैक्सी की होगी या फिर रैपिडो से वो आती जाती होगी। लेकिन जिस प्रकार से जब वो गायब हुई है तो कहीं ना कहीं पर अब जो कार है ये भी अब जांच के दायरे में है। सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी वीडियो को भी जो पुलिस है वो अपने जांच के दायरे में लेगी। साथ ही जो उसके साथी है, उसके फ्रेंड है या फिर जो उसके मिलने जुलने वाले हैं, उन लोगों से भी इंदौर में जो पूछताछ है वो की जाएगी। हॉस्टल संचालकों से भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से कल भी हमने गार्ड से बात की थी तो गार्ड से भी उसने कुछ देर खड़े होकर बात की थी। और हालांकि उसने ये भी कहा था कि मैं तो जा रही हूँ, लेकिन जो एक रूम मेरा जो रूम खाली हुआ उसमें जो नीचे जो रूममेट है उसको ऊपर शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है कि उसने ये बात क्यों बोली जाने से पहले, क्योंकि जब उसने फॉर्म पर बाकायदा आवेदन फॉर्म पर साइन किए थे और उसमें ये लिखा था कि वो 17 तारीख को वापस रिटर्न होने वाली है, तो गार्ड से इस तरह की जो बातें हैं उसने क्यों की, तो ये भी एक जांच के दायरे में है। लेकिन तमाम तरह के जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं अर्चना को खोजने के लिए। तमाम जगह जो पुलिस प्रशासन की टीम है वो लगी हुई है। और हॉस्टल रूम को छोड़कर अगर अर्चना घर जा रही होती या परमानेंट उस हॉस्टल को छोड़ रही होती तब शायद ऐसी बातें समझ में आती, लेकिन जब अपने घर जाकर राखी का त्योहार मनाकर वापस उसे लौटना था तो उस तरह की बातों का मतलब क्या था? फिलहाल सब कुछ जांच के दायरे में है और अभी अर्चना तिवारी की जांच की जा रही है, उसकी तलाश की जा रही है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।